अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से एक बार फिर ताज़ा अपडेट के साथ मुबीन रशीद हाज़िर खिदमत है। बेशुमार लोग नाज़रीन मुझसे सवाल करते हैं कि बिज़नेस इमिग्रेशन के हवाले से हमें आगाह करें। कनाडा की बिज़नेस इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा लोगों ने ज़िक्र और चर्चे सुने हैं। माशाल्लाह जो लोग खुशहाल हैं, जो अफ़ोर्ड करते हैं, वो चाहते हैं हम बिज़नेस इमिग्रेशन में परमानेंटली वहाँ पे सेटल हो जाएँ। क्योंकि नाज़रीन वो बड़ा आसान तरीका होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी तमाम कैटेगरीज़ के। क्योंकि बिज़नेस में ये है कि आप अपना मैनेजर रख सकते हैं, अपने साथ टीम अटैच कर सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे आप इन्वेस्ट करें। किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जो डूएबल हो, तो उसके नतीजे में आपकी इमिग्रेशन हो जाती है और कनाडा बिज़नेस इमिग्रेशन के हवाले से बहुत फ्रेंडली है नाज़रीन। कनाडा के अंदर बेशुमार किस्म के ना इमिग्रेशन प्रोग्राम इसलिए भी चल रहे हैं कि हर प्रोविंस के अपने-अपने इमिग्रेशन प्रोग्राम है, जो उसको ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि तमाम प्रोविंसेस एक किस्म के आज़ाद हैं, प्रोविंसेस अपनी-अपनी पॉलिसियाँ बनाते हैं और बिज़नेसमैन को वेलकम करते हैं। मसलन सबसे सस्ती इमिग्रेशन पॉलिसी जो बिज़नेस वीज़ा के हवाले से बात करें, तो वो क्यूबिक की है। मॉन्ट्रियल का आपने ज़िक्र सुना है, क्यूबिक उसकी पार्ट है और वहाँ पे नाज़रीन दिलचस्प बात ये फ्रेंच स्टेट कहलाती है वहाँ पे, कि अगर सिर्फ़ $1,00,000 की भी आप नेट एसेट शो कर दें, तो उसके अगेंस्ट आपकी इमिग्रेशन हो जाती है, जो बिल्कुल कम है। $1,00,000 कैनेडियन डॉलर अगर आप शो कर दें कि आपकी वर्थ है, तो आप उसकी बेस पे इमिग्रेशन ले सकते हैं। यदि शो करने का मतलब ये है कि या आप कनाडा में किसी के पास ट्रांसफ़र कर दें या फिर आप अपने पाकिस्तान के अंदर दुबई के अंदर किसी भी अकाउंट में अगर आप शो कर देते हो, उसकी बेस पे आपकी इमिग्रेशन हो सकती है। इसी तरह नाज़रीन बेशुमार और प्रोविंसेस हैं, कैलगरी के अंदर अगर आप बात करें ख़ासतौर पे अल्बर्टा स्टेट की, एडमिंटन की, तो वहाँ पे भी बहुत फ्रेंडली है। वैंकूवर में भी कम है और ख़ासतौर पे अगर अटलांटिक स्टेट्स में चले जाते हैं, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कॉशिया, जो समुंदर के साथ-साथ स्टेट्स हैं, उसको अटलांटिक प्रोविंसेस कहते हैं, तो उनके बड़े फ्रेंडली प्रोग्राम हैं। और अगर आप आ जाते हैं ओटावा के अंदर, ओंटारियो के अंदर, टोरंटो के अंदर, तो वहाँ थोड़ी-सी बढ़ जाती है। कि टोरंटो में $4,00,000 और टोरंटो से बाहर $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके आप इमिग्रेशन करा सकते हैं। नाज़रीन ये बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, बड़े अहम तरीके हैं आने के हवाले से कनाडा के लिए। कनाडा आने के जो 4 बुनियादी तरीके हैं किसी बिज़नेसमैन के लिए नाज़रीन याद रखिएगा, नंबर 1 स्टार्टअप वीज़ा है, नंबर 2 बिज़नेस इन्वेस्टर वीज़ा है, फिर एक जो है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से एक ऐसा वीज़ा मौजूद है कि अगर आपको एज़ ए सीरियल एंटरप्रेन्योर के तौर पे यहाँ पर आना चाहते हैं या फिर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के तौर पे यहाँ पे आना चाहते हैं, चारों सूरतों के अंदर आपकी इमिग्रेशन हो सकती है। जो नाज़रीन स्टार्टअप वीज़ा है, उसके वाले से आपको पता चले कि आप एक बिज़नेस प्लान बनाते हैं कि हम एक न्यू इनोवेटिव बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ मुख्तलिफ प्रोविंसेस की आगे इनक्यूबेटर बॉडीज़ हैं जो उसकी अप्रूवल देती है, जो स्टेट के साथ मिलके काम करती हैं, जिनको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है बेसिकली उस प्रोविंस ने। तो आप अगर उस स्टेट से अप्रूवल ले लेते हैं, जो कि बड़े आसानी से मिल जाती है, लेटर ऑफ इंटरेस्ट एलओआई उसे कहते हैं, अगर आप वो लेने में कामयाब हो जाएँ, तो उसके बाद आप क्यू में लग जाते हैं और आप जस्टिफ़ाई करते हैं कि मेरा यहाँ पे आना ज़रूरी है कनाडा के अंदर उन फंड्स की, उस प्लान की बेस पे और आपका वीज़ा लग सकता है। अलबत्ता कुछ मुल्कों से नाज़रीन ख़ासतौर पाकिस्तान से स्टार्टअप वीज़े के हवाले से भी कुछ इश्यू आ रहे हैं। मुझे भी लोगों ने बताया कि उनका पहली अप्रूवल तो आ गई है, लेकिन जब नेक्स्ट उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किए, ख़ासतौर वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया ऑन दैट बेसिस, तो उनको ज़रा इश्यू आया। वैसे भी 18 से 24 महीने की क्यू है। तो आप ये चीज़ नाज़रीन कनाडा की इमिग्रेशन सिस्टम के हवाले से याद रखिएगा, ज़हन-नशीन कर लीजिएगा कि कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम थोड़ा-सा स्लो है, आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है यहाँ पे। अगर आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त है, आप वेट कर सकते हैं, आप यानी जो भी अपना काम कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन साथ अपनी एक पेंडिंग इमिग्रेशन की एप्लीकेशन डाल दें कनाडा की, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। और अल्टीमेटली आपका कोरा फाल निकल आएगा और आप कामयाब हो सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। तो बिज़नेस इमिग्रेशन के हवाले से भी ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा कि अगर आप कहीं पे भी काम करें, अपना बिज़नेस साथ चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को ग्रो करने के लिए या उनके लिए सेकंड ऑप्शन ढूँढ रहे हैं, तो कनाडा इज़ वन ऑफ द गुड कंट्री, बेस्ट कंट्री, जहाँ आप आसानी बिज़नेस इमिग्रेशन से आगे सेटल हो सकते हैं। जो दूसरा रास्ता सबसे आसान और बेस्ट तरीका है बिज़नेस इमिग्रेशन का, आप किसी भी फ्रेंचाइज़ ले लें, किसी बड़े ब्रांड की, वो एक सबसे अच्छा और आसान तरीका होता है। क्योंकि उसमें रिस्क बहुत कम होता है। मसलन किसी आप चिकन ब्रांड की फ्रैंचाइज़ ले लें, आप किसी रेस्टोरेंट की फ्रैंचाइज़ ले लें, कोई कॉफ़ी शॉप की ले लें जो बड़ा रिनाउंड ब्रांड है, कोई गैस स्टेशन का ब्रांड की फ्रैंचाइज़ खोल लें। तो कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसमें आपको लगता है रियल एस्टेट इन्वॉल्व है, जिसमें रिस्क कम है, स्टाफ है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें चेक करें, बैलेंस करें, आप उसको रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। इतना मसला नहीं है अगर स्टाफ के आप सर पे ना हो, तो दैट शुड बी योर बेस्ट बार्गेन जिसको आप ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। और आप किसी को फ्रैंचाइज़ी ले उसमें 33% मिनिमम, लेकिन आइडियली 51% अगर आप शेयर ले लेते हैं, तो आपकी उसकी बेस पे बिज़नेस इमिग्रेशन हो सकती है। और यही सबसे बेस्ट तरीका है, खासतौर पे अगर आपका विज़िट वीज़ा लगा हुआ है नाज़रीन, आप कनाडा चले गए हैं, तो उससे अच्छी बात ही कोई नहीं होती। वहीं भी आप जाएँ और आप बिज़नेस एक्सप्लोर करें, वीज़ा आप चेक करें और विदिन कनाडा ही अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा बिज़नेस मिल गया, आपने बाय किया, उस पे आपने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र की, पैसे ट्रांसफ़र किए दुबई से, पाकिस्तान जहाँ से भी आप जिस तरह की पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहें। और कनाडा यूएसए के निस्बत थोड़ा-सा फ्रेंडली है पैसे ट्रांसफ़र करने के हवाले से, उसमें थोड़ी-सी जस्टिफ़िकेशन करना आसान है। किसी भी तरीके से आप पैसे मँगवा के कनाडा में बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दें और उसको आप जस्टिफ़ाई कर दें, तो उसके अगेंस्ट आपकी इमिग्रेशन हो सकती है। इमिग्रेशन का नाज़रीन तरीका यही है कि आपकी इमिग्रेशन तो हो जाएगी, आपको टेम्परेरी वर्क परमिट या वर्क परमिट आपकी बिज़नेस की बेस पे मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव है पीआर लेना, उसकी रिक्वायरमेंट अलग ही है, वो चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने अल्टीमेटली पीआर लेना है, तो ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ आप एम्प्लॉइज़ को जस्टिफ़ाई कर सकें, अपने आप को भी जस्टिफ़ाई कर सकें और उसका टर्नओवर इतना हो कि आप उसके नतीजे में पीआर के लिए एलिजिबल हो सकें और आपकी एज, आपकी इंग्लिश क्वालिफ़िकेशन तमाम चीज़ें उसमें पूरी उतरती हों। तो अगर आप उसपे पूरा हो जाते हैं, तो आप बआसानी कनाडा की बिज़नेस इमिग्रेशन ले सकते हैं। $1,00,000 मैंने जैसा बताया कम से कम, उसके अलावा 2.5 लाख, 4 लाख, 2 ल डेढ़ लाख मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर, जिस पे भी आप क्वालीफाई करना चाहिए, उसके नतीजे में आप कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा तरीका है, पूरी फैमिली के साथ आप खास तौर पे कनाडा के अंदर आके सेटल हो सकते हैं।
इसमें नाज़रीन कुछ 2-3 चीज़ों का आपने जो ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है, जब आप इसमें कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से बात करें, तो उस हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपको इस हवाले से बताते चलें कि इसमें जो मुख़्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, जिस तरह स्टार्टअप वीज़े के हवाले से हमने बात की या दूसरी चीज़ें, उसमें ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप जब परमानेंट रेज़िडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो जिन मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट मौजूद है, कनाडा का, वो चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखें कि उसकी बेस पे आपका काम आसानी से हो सकता है। इसी तरह अगर आप अपने ही बिज़नेस की बेस पे अपना वर्क परमिट ले रहे हैं, तो उसमें कुछ कंडीशन है, कुछ स्टेट्स के अंदर, उस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जो अपने ही बिज़नेस के ऊपर आप वर्क परमिट इश्यू करवा रहे हैं, तो उसपे सेल्फ स्पॉन्सर जिसे वर्क परमिट कहते हैं, उसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आए। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर नाज़रीन निस्बतन एक बेहतर कैटेगरी है, कनाडा उसमें काफ़ी फ्रेंडली है कि आपकी अगर कंपनी मौजूद है दुबई में, मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उसका वाक़ई जेन्युइन टर्नओवर है और उसके 2-3 साल के आपके पास अकाउंट्स मौजूद है, तो आप उसकी ब्रांच यहाँ पे खोल रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। वो एक बड़ी अच्छी और दिलचस्प कैटेगरी है, जिसमें आप किसी भी प्रोविंस के अंदर आ सकते हैं, फिर आपको उसकी बेस पर वर्क परमिट मिल सकता है और पीआर मिलने में भी आसानी हो सकती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म। इसी तरह नाज़रीन कुछ प्रोविंसेस जो है सपोर्ट करते हैं कि आप वहाँ के इलाके में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको पीएनपी प्रोग्राम कहा जाता है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, और उसके नतीजे के अंदर भी आपको जल्दी वर्क परमिट मिल सकते हैं और पीआर मिल सकती है। तो ये भी आप बिज़नेस सेलेक्ट करें, उस चीज़ को मेक श्योर करें, ऐसे मुल्क में ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे आपको जो है जल्द से जल्द पीआर मिल सकती है, और प्रोविंशियल नॉमिनेशन अगर आपको मिल गई, तो इसका समझिए आपका काम आधे से ज़्यादा आसान हो गया और आप स्ट्रेट अवे इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। और उसके अलावा मुख्तलिफ प्रोविंसेस में नाज़रीन मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैंने आपको बताया कि 1 लाख से शुरू होके $4 लाख तक की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ बिज़नेसेस के अंदर, जिसमें आप 2 या 4 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके नतीजे के अंदर आपका काम आसानी से हो सकता है। तो ये एक बेसिक रूट है नाज़रीन कनाडा बिज़नेस इमिग्रेशन के हवाले से। इसमें काफ़ी डिबेट है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी इसके प्रोज़ एंड कॉन है। अगर आप बिज़नेस के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट है थोड़ी-सी, अगर आप करना चाहते हैं इस तरह की और पूरी फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं। ख़ास तौर पे नाज़रीन इस लिहाज़ से बेस्ट चीज़ है कि अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा होंगी एज़ ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। लेकिन अगर आप लोकल रेज़िडेंट हो गए कनाडा की, आपको पीआर मिल गई, तो फ़ीसें बिल्कुल कम हो जाएँगी, बल्कि कुछ सूरतों में आपको वहाँ पे लोन भी मिल जाता है। जिसके नतीजे में आप 100% फ्री पढ़ सकते हैं, हायर एजुकेशन भी आपको फ्री पढ़ सकते हैं, प्लस आपको बेशुमार स्कॉलरशिप मिल जाते हैं एज़ ए लोकल स्टूडेंट, जो आपका पीआर या पासपोर्ट हो कनाडा का। तो अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप उन बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ज़िंदगी और चीज़ें बड़ी आसान हो जाएँगी। आपने तो जो करना था कर लिया, अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लिया, लेकिन आपके जो बच्चे आज ग्रो हो रहे हैं, वो 2-3 साल यानी 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, उनके लिए कल को यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो कि कनाडा की यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटियों में आती है, वहाँ के एनवायरनमेंट और चीज़ों में पढ़ने में कामयाब हो जाएँगे, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर रोज़गार मिल सकेगा। इस हवाले से आपको मज़ीद मालूमात चाहिए, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में क्या-क्या ऑप्शन हैं, उस पे हम इंशाल्लाह आपसे मज़ीद भी बात कर सकते हैं, उस पे हम आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना दोस्तों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।